हय्या अलस्सलाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा आति नफ़्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। मोहतरम बुज़ुर्गों, काबिल एहतराम इस्लामी भाइयों और अज़ीज़ बच्चों, तौहीद की 3 किस्में, जिनमें पहली तौहीद रुबूबियत है। तौहीद रुबूबियत का मतलब ये है कि इस बात पर ईमान लाया जाए, यकीन किया जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात के मौजूद होने पर ईमान लाना। और इसकी दलीलें कुरान करीम के अंदर बहुत ही ज़्यादा हैं। हर सफ़ा पे इस बात को अल्लाह ने बयान किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है। मैंने उन दलीलों को छोड़ते हुए वो निशानियाँ जो अल्लाह ताला ने हमारे और आपके अतराफ़ में फैलाई हैं, उन निशानियों पर गौर करने के लिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि अगर इंसान उसके अंदर गौर करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मार्फत, अल्लाह रब्बुल आलमीन के वजूद का इल्म उसको हो जाएगा। उसको पता चल जाएगा कि ये कायनात चलाने वाला ज़रूर कोई ज़ात है, और इस बात का भी अंदाज़ा हो जाएगा, यकीन हो जाएगा कि यकीनन वो ज़ात सिर्फ़ अकेली है, कोई और उसके साथ पार्टनर, कोई शरीक नहीं है। अब कुछ लोगों के इश्कालात कि अल्लाह दिखाई नहीं देता तो अल्लाह है नहीं, तो उसके बहुत सारे इल्ज़ामी जवाबात आपके सामने आ चुके हैं। इंशाअल्लाह तौहीद रुबूबियत ही से मुतालिक एक बुनियादी चीज़ वो ये कि इस बात पर भी ईमान लाना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अफ़आल में अकेला है। जो काम अल्लाह करता है ना, वो अकेला है, उसके अंदर कोई उसका शरीक नहीं है, कोई उसको राय मशवरा देने वाला नहीं है, कोई उसका हेल्प करने वाला, कोई उसका पार्टनर नहीं है। जो काम अल्लाह करता है वो तन्हा करता है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक है, पैदा करने वाला है, तो तन्हा पैदा करने वाला है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन नफ़ा देने वाला है तो तन्हा नफ़ा देने वाला है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान और ज़मीन को चलाने वाला है तो तन्हा चलाने वाला है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अफ़आल में आते हैं। इस बात का यकीन करना, ईमान लाना कि ये तमाम काम अल्लाह रब्बुल आलमीन अकेले करता है। और इसकी दलीलें कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, ये आसमानों का बनाया जाना बगैर खंबे के, बगैर सुतून के, और इतना लंबा चौड़ा जिसको नापा नहीं जा सकता है। वल अर्दी, और ज़मीन का बनाना, ऐसी ज़मीन बनाना कि आदमी उसको इस्तेमाल कर सकता है। हमवार ज़मीन बनाया, जहाँ नर्म, अगर नरमी की ज़रूरत है तो नर्म ज़मीन बनाया, सख्त ज़मीन की ज़रूरत है तो सख्त बनाया। जहाँ चीरने की ज़रूरत चाहिए अल्लाह ताला ने वहाँ ज़मीन को चीरने के काबिल बनाया, जोतने के काबिल बनाया।
तो ये और इतनी बड़ी ज़मीन अल्लाह रब्बुल ने बनाया जिस पे इंसान चलता है, फिरता है, घर बनाता है, बिल्डिंगें बनाता है, कारखाने बनाता है। ज़मीन ने कभी शिकायत नहीं किया, अब बहुत चीरे, बहुत मेरे अंदर खुदाई किए, अब मेरे अंदर खुदाई करने के अंदर तुम्हारे अंदर सख्त नहीं है। तो ये आसमानों का बनाया जाना, ये ज़मीन का बनाना, वख्तिलाफिल लैली वन नहार, और ये रात और दिन का मुख्तलिफ होना, अल्लाह अकबर, वख्तिलाफिल लैली वन नहार, दिन और रात का मुख्तलिफ होना इस मामले में कि दोनों एक दूसरे के बारी बारी आते हैं। रात आता है तो दिन चली जाती है और दिन आता है तो रात चली जाती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक वक्त में दोनों आ गए हों। जब से ये कायनात बनी है तब से लेकर आज तक, और जब तक ये कायनात रहेगी तब तक यही सिस्टम चलता रहेगा कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि रात में सूरज निकल गया हो, दिन में सूरज ना निकला हो। कभी हुआ ऐसा? कभी नहीं ऐसा हुआ। और इस एतबार से भी रात और दिन का मुख्तलिफ होना कि एक तयशुदा दिन के हिसाब से रात लंबी होती है, दिन छोटा होता है। रात लंबी होती है, दिन छोटा होता है, ये चलता रहता है। एक दिन ऐसा आता है कि रात और दिन दोनों बराबर हो जाते हैं। फिर आगे चलकर एक दिन ऐसा आता है कि दिन बड़ा होने लग जाता है, रात छोटी होने लग जाती है, और ये चलते चलते सिलसिला चलता है। एक दिन ऐसा आता है कि फिर दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। ये रात और दिन का मुख्तलिफ होना इस मामले में कि लपट इंसान को लगता है तो दिन में लगता है, रात में कभी लपट नहीं लगा है। गर्मी हो सकती है लेकिन लपट नहीं लग सकता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि रात में यानी उजाला हो सूरज का और दिन में अंधेरा हो सूरज ना होने की वजह से, ऐसा कभी नहीं हो मेरे भाइयों। तो ये अल्लाह रब्बुल बयान फरमाए ये रात और दिन का मुख्तलिफ होना। वल लती तजरी फिल बहरी बिमा यनफउ नास, और ये समंदर के अंदर ठाटे मारते हुए समंदर के अंदर कश्तियों का तेजी के साथ चलना, और अकेले नहीं चलना, तुम्हारे तिजारत के सामान को एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ले जाना, एक शहर से दूसरे शहर में ले जाना, और उन सामान को उठाना तुम्हारे बस की बात नहीं था। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कश्तियों को जो समंदर में चलाया है, तो इसके अंदर भी तुम्हारे लिए इबरत और नसीहत है। वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन, और इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान से पानी बरसाया जिसके जरिए से जमीन को मुर्दा होने के बाद जिंदगी अता किया। फ़अहया बिहिल अर्द बाद मौतिहा, जमीन को अल्लाह ने जिंदगी अता किया उसके मुर्दा होने के बाद। मई के महीने में, अप्रैल के महीने में और जून के महीने में जमीन के अंदर हम देखते हैं हरियाली नाम की कोई चीज नहीं होती है। पानी का लेवल नीचे उतर जाता है, जमीन सूख जाती है, उसके अंदर नमी नाम की कोई चीज नहीं होती है। उसके अंदर अगर किसान पौधा लगाए तो पौधा जल जाएगा, ये जमीन मुर्दा हो जाती है। उसके अंदर किसी चीज को उगाने की सकत नहीं रहती, उसको किसी चीज के अंदर जिंदगी डालने की सकत नहीं रह जाती। लेकिन फिर अल्लाह ताला आसमान से बारिश बरसा देता है। जून के लास्ट में, जुलाई के शुरू में ये अल्लाह ताला बारिश बरसा देता है। वो जमीन जो मुर्दा पड़ी थी, जिसके अंदर दाना डाला जाए तो दाना खत्म हो जाता था, जल जाता था, उसी जमीन के अंदर जब दाना डाला जाता है तो दाना फाड़ करके जमीन को ऊपर आ जाता है। जमीन के अंदर नमी आ जाती है, उसके अंदर गीलापन आ जाता है, उसके अंदर जान आ जाती है, और उस जान की वजह से न जाने कितने पौधे उगाती है, न जाने कितने अनाज और फल फूल और मेवे उगाती है, जिस पर इंसानों की जिंदगी का दारो मदार, जिस पर जानवरों की जिंदगी का दारो मदार, जिस पर कीड़े मकोड़ों की जिंदगी का दारो मदार। अल्लाह अकबर। ये सब कौन करने वाला है? फ़अहया बिहिल अर्द बाद मौतिहा वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा, और ये सिर्फ यानी जमीन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार मखलूकात फैला दिए हैं, इंसानों को नहीं गिना जा सकता। जमादात, नबातात और हैवानात, कीड़े मकोड़े, सांप की किस्में, बिच्छू की किस्में, ये इतने सारे जानवर अल्लाह रब्बुल आलमीन जमीन के अंदर फैला दिया है। वह तसरीफ़ रियाह, और हवाओं का चलना, इसके अंदर भी तुम्हें गौर करना चाहिए। हवाएं क्या चलती हैं? हवाओं के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक यानी इंसानों के फायदे के लिए, इंसानों के फलों के फायदे के लिए, इंसानों के दरख्तों के फायदे के लिए, इंसानों के जानवरों के फायदे के लिए, इंसानों के फसलों के फायदे के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हवाओं की एक स्पीड तय कर दी है। उसी नॉर्मल स्पीड में वो हवाएं अक्सर चलती रहती हैं, लेकिन कभी कभी अल्लाह ताला थोड़ा सा दिखाने के लिए उलट देता है। थोड़ा सा अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान के अक्ल को रोकने के लिए या इंसान को चौकन्ना करने के लिए कभी हवाओं के अंदर तब्दीली पैदा कर देता है। हवाओं की स्पीड के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन चेंजिंग कर देता है। कभी हवाएं रोक लेता है, और हवाएं रोक लेता है तो आदमी पागल हो जाता है गर्मी से। और कभी इन्हीं हवाओं को अल्लाह ताला स्पीड थोड़ा तेज कर देता है, ज्यादा नहीं तेज करता है, थोड़ा सा तेज करता है। वो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें जमींदोज हो जाती हैं, वो बड़े बड़े पुराने दरख्त जो जिसको कहा जाता था इसको काटा नहीं जा सकता है, वो जमीन को चीर करके उलट जाते हैं और
धड़ाम से पूरे ज़मीन के अंदर जलजला जैसा तारी हो जाता है। स्पीड हवा की थोड़ी सी बड़ी होती है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन दिखाने के लिए करता है। अगर किसी के अंदर ताकत है तो जब तूफान आता तो तूफान को रोक के बताए। आज तक हमने नहीं सुना कि किसी ने तूफान को रोकने की कोशिश किया हो। कोई कर भी नहीं सकता है। हवा तूफान को कौन रोक सकता है? तूफान से लॉस कम हो, नुकसान कम हो, उसके लिए इंतजामात किए जा सकते हैं। बारिश तेज हो जाती है, पहले से अलार्म बजने लग जाता है कुछ निशानियों को देख करके। तो लोग ये नहीं कोशिश करते हैं कि आज बारिश नहीं होने देंगे। कोई है? आज तक तो हमने नहीं सुना है कि कभी किसी गवर्नमेंट ने, कभी किसी हुकूमत ने, कभी किसी पावर वाले ने यह कहा हो कि बारिश होने वाली है और उसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान होने वाला, बारिश नहीं होने देंगे। हर इंसान इस बात को अंदर से तस्लीम करता है कि बारिश को रोक नहीं सकता है, बारिश बरसा नहीं सकता है, हवाओं की स्पीड को चला नहीं सकता है, हवाओं की स्पीड को रोक नहीं सकता है, हवाओं की स्पीड को बढ़ा नहीं सकता है। ये बेबस इंसान, अल्लाह ने कहा वह तसरीफ रिया, और यह हवाओं का चलना एक सेकंड के लिए अगर रुक जाए तो कयामत कायम हो जाएगी चंद मिनट के अंदर। और वो अल्लाह ताला ने कैसे, वो तसरीफ रिया और हवाओं का चलना, और हवाओं के अलग अलग किस्म, अल्लाह अकबर, तसरीफ रिया के अंदर इतने सारे माने अल्लाह ताला ने लपेट दिया है कि आदमी उस लपेट को खोलना चाहे तो खोलता चला जाए, खोलता चला जाए, उसकी जिंदगी अस्त हो जाएगी। मेरे भाइयों, ये सिर्फ हवा के बारे में। हवा की कितनी किस्में हैं, जहरीली हवाएं भी होती हैं। क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी अपनी आबादी के अंदर जहरीली हवाओं को नहीं आने देता है? और जहरीली हवाएं जो हम अपने अंदर से निकालते हैं, क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको फौरन चेंज कर देता है, ऐसी हवाओं में तब्दील कर देता है जो हवा इंसान की जिंदगी का बाइस होती हैं। इंसान जो हवाएं निकालता है इंसान की जिंदगी को तबाह करने वाली होती हैं। इंसान के अंदर से निकलने वाली हवाएं इंसान को तबाह कर देने वाली हैं। लेकिन अल्लाह ताला उन तबाह करने वाली हवाओं को ऐसी चेंजिंग में ऐसा चेंज कर देता है, ऐसा तब्दील कर देता है कि वो हवा इंसानों के लिए क्या हो जाती है, जिंदगी का सबब बन जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, अल्लाह ताला ऑक्सीजन बनाने का सिस्टम पहले से तय करके रखा है कि नहीं? ये तसरीफ रिया, गरम गरम हवाओं का चलना, और हवा के अंदर कितनी लपट होती है। वो हवा की लपट अगर अल्लाह ताला स्पीड के साथ शहरों के अंदर ले आए तो चंद सेकंड के अंदर वो लोग जो अपने ताकत पर नाश करते थे, अपने पावर पर जिनको घमंड था, वो ढेर हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाया वो तसरीफ रिया, ये हवाओं का चलना, उनका अलग अलग मुख्तलिफ स्पीड में चलना, और कभी तूफान की शक्ल में, कभी नॉर्मल शक्ल में, ये इस पर गौर करना चाहिए। और हवाओं की किस्मों पर भी गौर करना चाहिए। वह सहाबिल मुसख्खिर बैन समाई वल अर्द, ये बादलों का आसमान और जमीन के बीच में लटका देना, ये बादलों का आसमान और जमीन के बीच में लटका देना, इस पर भी इंसान गौर करे। अगर अल्लाह ताला बादल ना लाए तो बारिश ना हो, और अगर बादल को नीचे गिरा दे तो इंसान कहां जाएगा? वल्लर्दि लआयातिल लिकौमी याकिलून, बिलाशुबह अक्लमंदों के लिए इसमें गौर करने की निशानियां हैं। अगर इंसान इन चीज़ों पर गौर करेगा तो इस नतीजे पर पहुंचेगा कि इन तमाम चीज़ों को करने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। जो पैदा हुआ वो चला गया, लेकिन वो सिस्टम चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सिस्टम को बनाने वाला, इस निज़ाम को बनाने वाला और इस निज़ाम को संभालने वाला, इस निज़ाम को आज तक चलाने वाला कोई है जो इन सिस्टम से ऊपर है, जो इन सिस्टम के बनाने, वजूद में आने से पहले वो है। और एक पूरी कायनात के अंदर सिर्फ एक ऐसी वाहिद जात है जो कायनात के निजाम बनने से पहले से है, और उसी का नाम अल्लाह है, उसी का नाम रब है। अल्लाह ने बयान फरमाया, ये तुम्हारे लिए निशानियां, उस पर गौर करोगे तो पता चलेगा ये काम सारा का सारा अल्लाह करता है, एक ही जात करने वाली है, और दूर जाने की जरूरत नहीं। वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, और अपने अंदर झांक के देख लो, तुमको अपने अंदर भी अल्लाह की कुदरत की निशानियां, अल्लाह की ताकत की निशानियां, अल्लाह के वजूद की निशानियां तुम्हारे अपने अंदर मिलेगी। ये इंसान जो है ना, इंसान खुद अल्लाह के वजूद की दलील है। इंसान का अपना वजूद इस बात को बताता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मौजूद है। अब वो एक अलग टॉपिक मैंने एक बार कभी बताया था आपको कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमको और आपको सिस्टम दिया है, उस पर आदमी जरा गौर करके देखे कि बच्चा पैदा होता है, उसकी उंगली छोटी होती है, उसका हाथ छोटा होता है, उसके पैर छोटे हैं, उसके बदन का अंग अंग छोटा होता है, कुछ होता है कुछ होता ही नहीं है, दांत नहीं होता है, बाल ना के बराबर होते हैं। लेकिन फिर जैसे बच्चा बढ़ता जाता है, होना तो ये चाहिए था कि जैसे इंसान बढ़ता जाता है उसके जिस्म के तमाम अज्जा, उसके तमाम जिस्म के तमाम पार्ट वो उसी स्पीड से बढ़ते जाते हैं।
एक हाथ का बच्चा पैदा हुआ था, बाद में जाके 5 हाथ का हो जाता है, 6 हाथ का हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? अगर इसी स्पीड में अगर कोई इस इंसान को बड़ा करने वाला नहीं होता, सिर्फ खाने पीने से बड़ा होना होता, तो फिर इंसान का जैसे कद बड़ा होता है वैसे इंसान का दांत भी बड़ा होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? दांत भी बड़ा होना चाहिए। जैसे इंसान का सर के बाल बड़े होते हैं, ऐसे ही इंसान के आंखों के अबरू, आंखों के बाल भी बड़े होने चाहिए। होने चाहिए नहीं होने चाहिए? जैसे हमारे रात के चेहरे पे दाढ़ी आती है या दाढ़ी के बाल आते हैं, वैसे औरत के चेहरे पर भी दाढ़ी के बाल आने चाहिए। आने चाहिए कि नहीं आना चाहिए? भाई जो जहां वो पैदा होती है वही हम भी पैदा हुए हैं, जो वो खाती हैं जो हम भी खाते हैं। फिर क्या चीज है कि हमारा कद बड़ा होता है, दांत नहीं बड़ा होता? और दांत बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है, दांत कितनी खूबसूरती चेहरे पर आ जाती है, थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है, उसके बाद फिर पता नहीं क्या क्या कैप बैठाते उसको सीधा करने के लिए। अगर हमारे कद के एतबार से, हमारे बालों के एतबार से अगर हमारा दांत बड़ा होता तो अल्लाह अकबर, क्या हश्र होता, क्या शक्ल बनती। आदमी खुद अपने आप को आईने में देखता नहीं जिंदगी में कभी भी। ये अर्द करने वफी अनफुसिकुम, तुम्हारे अपने अंदर भी बहुत सारी अल्लाह की निशानियां हैं। अफला तुबसिरून, गौर क्यों नहीं करते, झांक के क्यों नहीं देखते? किसने बताया है कि ये लड़का है और ये लड़की है? किसने बताया बाल को? ये बाल को किसने बताया कि औरत के चेहरे पर नहीं आने का, मर्द के चेहरे पर आने का? किसने बताया भाई? और किसने ये बताया है कि ये इस बाल को नहीं बढ़ना है? बाल तो ये भी है ना, बाल ये भी है और बाल ये भी है। किसने इस बाल को बताया है तू बढ़ेगा ये नहीं बढ़ेगा? किसने बताया? कोई है चलाने वाला? इस सिस्टम को कोई चलाने वाला है। हमारे अपने बदन के आज़ा जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमारी जिंदगी के लिए लाजिमा है, उस लाजमे को कोई बनाने वाला, उस लाजमे को चलाने वाला, उस लाजमे को कंट्रोल करने वाली कोई जात है, और उसी जात का नाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन। इंसान किसको कहते हैं? जिंदगी किस चीज का नाम है? पता नहीं कौन सी हवा है हमारे अंदर, उसी का नाम जिंदगी है। वो हवा निकल जाती तो बोलते ये जिंदा नहीं मुर्दा हो गया है। जिंदे और मुर्दे में क्या फर्क है? कोई एक हवा है जिसको रूह कहा जाता है, आज तक न किसी ने देखा है, न उसको किसी ने नापा है, और किस रास्ते से आती है, किस रास्ते से चली जाती है, किसी को पता नहीं होता है। लेकिन पता नहीं, अजीब चीज है कि जब तक वो रूह है तब तक वो जिंदगी है, और जैसे वो रूह निकल गई, घर वाले उसको अपने घर में रखना बर्दाश्त है कि नहीं? ये कौन है ये सब करने धरने वाला? अगर किसी के भी बस में, रब्बुल आलमीन के अलावा अगर किसी के बस में रूह होती तो कोई बच्चा यतीम नहीं होता, कोई औरत बेवा नहीं होती, कोई बूढ़ा बाप बेसहारा नहीं होता, कितना भी लग जाता। और चलिए गरीब आदमी पैसा देकर रूह नहीं ले सकता, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं, जो पूरी दुनिया के मालिक अपने आप को समझते हैं, क्या देकर वो रूह को खरीद लेते, लेकिन नहीं, किसी का नहीं चलता। और अचानक आती है आनन फानन। आदमी सोचता है इतनी सेफ गाड़ी में मैं हूं, इतनी सेफ गाड़ी में हूं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन यहां अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो गाड़ी टूटेगी नहीं, लेकिन पता चलता है गाड़ी क्या टूटेगी, गाड़ी के अंदर जो रहता वो भी चकनाचूर हो जाता है कि नहीं? ऐसी सी निशानियां। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाते वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, अल्लाह के बंदो तुम अपने अंदर झांक करके देखो, गौर करो। बहुत सारी चीज़ें मेरे भाइयों, दिल का मामला है, दांत का मामला है, ज़बान का मामला है, हाथ का मामला, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ज़रा उस पर आदमी गौर करके देखे। अल्लाह ने आँख दिया है, इंसाफ ऐसा होना चाहिए कि जब 2 आँखें तो एक यानी जब नज़र खोले आदमी, आँख खोले तो उसको सामने एक ही चीज़ 2 दिखना चाहिए, एक इस आँख से एक इस आँख से, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। आप दोनों आँख खोल करके देखे तो सामने एक ही चीज़ दिखेगी, और अगर एक आँख बंद कर ले तो भी एक ही चीज़ दिखेगी। अगर दोनों आँखों से अगर 2 अलग अलग चीज़ें दिखती तो आदमी कंफ्यूज होकर क्या पागल हो जाता, न जाने उसके लिए ज़िंदगी मुमकिन नहीं थी। अल्लाह ताला ने इसे बनाया है, वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाया कि ये तमाम अफ़ाल, ये तमाम काम करना, आसमान बनाना, ज़मीन बनाना, रात को लाना, दिन को ले जाना, दिन को लाना, रात को ले जाना, रात को छोटा करना, दिन को बड़ा करना, दिन को छोटा करना, रात को बड़ा करना, कश्तियों को चलाना, इसी तरह पानी आसमान से बरसाना, ज़मीन को ज़िंदगी देना, और हवाओं का चलाना, एक और अलग अलग मुख्तलिफ किस्म की हवाओं को पैदा करना, जो हर इंसान, हमारे लिए जहरीली हवाएं
लेकिन कहीं वही जहरीली हवा हमारे लिए बहुत मुफीद हो जाती है कहीं कहीं। और इसी तरह बादलों का लटकाना, ये सारा का काम करने धरने वाला कौन है? कौन है? अल्लाह ताला। और ये सब काम करने में अल्लाह क्या है? अकेला है। इसी का नाम तौहीद रुबूबियत है कि अल्लाह ताला को उसके अफ़ाल में एक जानना, अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसके कामों में एक मानना। इसी तरह मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन नफ़ा नुकसान देने वाला है। जब अल्लाह ताला किसी को नफ़ा देने पर आ जाएगा तो कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पूरी दुनिया एक तरफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक तरफ। अल्लाह ताला ने फायदा पहुंचाना चाहता है, कोई आप लोग का लॉस नहीं कर सकता है। अगर अल्लाह ताला किसी को फायदा न देना चाहे, पूरी दुनिया मिल करके एड़ी चोटी का जोर लगा ले, सारे ममालिक मिल जाए, तमाम सुपर पावर मिल जाए, तो भी उस आदमी का नुकसान, उस आदमी को फायदा नहीं पहुंचा सकते जिसको अल्लाह ताला नुकसान पहुंचाना चाहे। इसी चीज़ को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला को कहा था, ऐ मेरे प्यारे बेटे सुनो, लंबी नसीहत उसमें से ये भी था, सुन लो, अगर पूरी कायनात जमा हो जाए तुमको फायदा पहुंचाने के लिए, तो तुमको कुछ भी फायदा, एक रत्ती के दाने का बराबर भी फायदा नहीं पहुंचा सकते सिवाय उसके जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। अगर पूरी कायनात मिल करके तुमको नुकसान पहुंचाना चाहे तो तुमको नुकसान भी नहीं पहुंचा सकती सिवाय उसके जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। तो नफा देने वाला कौन है? अल्लाह ताला। नुकसान पहुंचाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन। और ये काम करने में अल्लाह ताला अकेले है। ऐसा नहीं कि यहां से भी नुकसान हो सकता है, यहां से भी नुकसान हो सकता है, ये भी नुकसान पहुंचा देगा, इसको अगर खुश नहीं करेंगे तो पूरे घर के ऊपर जलजला तारी हो जाएगा, ना जाने बड़े बड़े हादसा हो जाएंगे। तो ये नफा और नुकसान का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है और अकेले उसका मालिक है। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस के अंदर और दूसरी सूरतों के अंदर अल्लाह ने बयान फरमाया, अगर अल्लाह ताला आपको, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको अल्लाह ताला नुकसान पहुंचाना चाहे तो कोई भी तुमको फायदा नहीं पहुंचा सकता है। और अगर अल्लाह ताला तुमको अपनी रहमत से ढांकना चाहे, तुम्हारे ऊपर रहम नाजिल करने, तुमको अल्लाह ताला फायदा पहुंचाना चाहे तो तुमको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ पर कादिर है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत के सामने कोई भी नहीं, किसी की नहीं चल सकती। तो ये मेरे भाइयों तौहीद रुबूबियत है, जिसमें एक बुनियादी चीज़ ये है कि अल्लाह ताला है, इस बात पर ईमान लाना, अल्लाह ताला अकेले है, इस पर भी ईमान लाना, और अल्लाह ताला जो काम करता है, जो उसके अफ़आल हैं, दिन रात 24 घंटा अल्लाह रब्बुल आलमीन लगा हुआ है अफ़आल में। अल्लाह ताला के जो अफ़आल हैं वो भी अल्लाह ताला अपने अफ़आल में, अपने काम करने में भी अकेला है, उसका कोई शरीक और पार्टनर नहीं है। जैसे उसकी ज़ात अकेली है, ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के अफ़आल भी अपने अफ़आल में भी अल्लाह ताला अकेला है। अब एक सवाल पैदा होता है जो जानना बहुत ज़रूरी है, ये जो तौहीद रुबूबियत है ना, कि आसमान ज़मीन का बनाना, सूरज चाँद का बनाना, रात दिन का बनाना, इंसान को पैदा करना, जानवरों को पैदा करना, जो तौहीद रुबूबियत है, इस तौहीद रुबूबियत को मक्का के मुशरिकीन भी मानते थे। मुशरिकीन मक्का के लोग मानते थे भाई, और मैंने कहता कुरान कहता है, यानी तौहीद रुबूबियत को मक्का के मुशरिकीन मानते थे। कुरान करीम में बहुत सारी जगहों पे अल्लाह ने बयान फरमाया, मैं सिर्फ तर्जुमा कर देता हूं। सूरह अनकबूत आयत नंबर 61 है, सूरह अनकबूत आयत नंबर 63 है, इसी तरह मेरे भाइयों सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 87 है। इन आयतों को आप जाके देख डालिए। अल्लाह ने बयान फरमाया कि वला इन साल तो मन खलक समावाती, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मक्का के मुशरिकीन से पूछ लो जरा, जिनके तरफ आपको अव्वलीन नबी बनाकर भेजा गया है, पहले मुखातबीन जो आपके हैं उनसे जरा आप पूछ लें, वला इन साल तो हम, और अगर आप उनसे सवाल करें, मन खलक समावाती, किसने बनाया आसमानों को, वल अर्दा, किसने बनाया जमीनों को, वसखर शम्स वल कमर, किसने सूरज को मुसख्खर किया, किसने चाँद को फायदे में लगा दिया। अगर इनसे सवाल करो आसमान का खालिक कौन, जमीन का खालिक कौन, सूरज चाँद को बनाने वाला कौन, इनको चलाने वाला कौन, लयक़ूलुन्नल्लाह, तो वो जरूर भी जरूर लाम ताकीद और नून सकीला, ताकीद दर ताकीद के साथ अल्लाह ने उनका जवाब नोट किया है, लयक़ूलुन्नल्लाह, तो वो जरूर भी जरूर कहेंगे कि अल्लाह ताला ही है। तो तौहीद रुबूबियत को मक्का के मुशरिकीन फ़अन्ना युफ़कून, फिर जब अल्लाह ने कहा ये लोग कहेंगे ये सब काम करने वाला अल्लाह ताला है, फ़अन्ना युफ़कून, तो ये बहके बहके कहाँ चले जाते हैं, खाते किसी और का, गाते किसी और का क्यों हैं? इनको ये बात समझ, फ़अन्ना युफ़कून, ये फिर बहके बहके कहाँ चले जाते हैं। इसी तरह अल्लाह ने बयान फरमाया, अगर इनसे सवाल करो कि आसमान से पानी कौन बरसाता है और मुर्दा ज़मीन को कौन जिंदा करता है उसके मरने के बाद, तो ये कहेंगे लयक़ूलुन्नल्लाह, तो ज़रूर भी ज़रूर ये कहेंगे अल्लाह ताला है। कुल अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तौहीद की एक किस्म को ये मान करके तुमसे करीब हो गए हैं। ये अल्लाह के मुनकिर नहीं है, ये अल्लाह के, मक्का के मुशरिकीन अल्लाह के मुनकिर नहीं है। आम तौर से आपको ये बताया गया होगा कि मक्का के लोग अल्लाह को नहीं मानते थे, अल्लाह के बंदो अल्लाह को मानते थे और इन तमाम चीज़ों में अल्लाह को अकेला मानते थे। इसी तरह देखिए आसमान का बनाने वाला कौन, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इसी तरह अल्लाह ने बयान फरमाया, वला इन सअल्तहुम मन खलक़हुम, और अगर आप खुद इनसे पूछो कि तुमको किसने पैदा किया है,
आसमान ज़मीन सूरज चाँद तो है दूर की बात, इनसे पूछो वला इंसान तो मन खलक़हुम, मुशरिकीन से पूछो तुमको किसने पैदा किया, लयक़ूलुन अल्लाह, तो फिर यही कहेंगे ज़रूर बेज़रूर कहेंगे हमको किसने पैदा किया, अल्लाह ताला। अल्लाह को ये लोग अपना खालिक मानते थे। आप देखिए मुशरिकीन मक्का अल्लाह को किस हद तक मानते थे। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज के टाइम पे जो तलबिया मक्का के लोग पुकारा करते थे उनका तलबिया नोट किया है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला की कौल को नकल किया है। कहते हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला कानल मुशरिकून यक़ूलूना, मुशरिकीन मक्का ये कहा करते थे लब्बैक ला शरीका लक, लब्बैक हम हाजिर हैं, ला शरीका लक, ए अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं है। तलबिया देखें, लब्बैक अल्लाह हम हाजिर हैं, ला शरीका लक, तेरा कोई शरीक नहीं, तेरा कोई पार्टनर नहीं, तेरा कोई साजी नहीं। फ़यक़ूलु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका ये तलबिया सुन करके कहा करते थे वैलकुम कद कद, अरे तुम्हारे ऊपर रहम का मामला होता अगर तुम यहीं पे रुक जाते, लब्बैक ला शरीका ला शरीका, इतना ही कहते तो तुम्हारे लिए नजात हो जाती, तुम्हारे लिए कामयाब हो जाती, तुम कामयाब हो जाते। लेकिन फ़यक़ूलूना, लेकिन वो लोग आगे ये भी कहते थे इल्ला शरीकन हुवा लक तमलिकुहु वमा मलक, लब्बैक ला शरीका इल्ला शरीकन हुवा लक तमलिकुहु वमा मलक, अल्लाह हम हाजिर हैं, तेरा कोई शरीक नहीं सिवाय उस शरीक के जिसको तूने शरीक बनाया, हम नहीं बना रहे हैं। क्या, ला इल्ला शरीकन, सिवाय उस एक शरीक के, हुआ लका जिसका तू खुद मालिक है, तमलिकुहु वमा मलक, और जो जिसको हम तेरा साजी समझते हैं, जिसको हम तेरा पार्टनर समझते हैं, ये समझ करके समझते हैं कि तूने उनको अपना पार्टनर बनाया है, तूने उनको अपना शरीक बनाया है, कुछ अपना पावर इनके अंदर डाल दिया है, कुछ अपनी सिफात अपनी खूबियां इनके अंदर डाल दिया है, नफा तू भी देता है, कुछ इनको भी देने के लिए दे दिया है, नफा तेरे जरिए से आता है, कुछ इनके अंदर भी पावर दे दिया, औलाद तू देता है, कुछ इनके अंदर भी आ गया है, तेरे देने से आया है। तमलिकुहु, जिसको हम तेरा शरीक समझ रहे हैं उसका भी तू ही मालिक है, वमा मलक, और जिनका शरीक मालिक है उसका भी अल्लाह ताला तू ही मालिक है। जिसको हम तेरे सिवा इबादत करते हैं, जिनको हम तेरे साथ शरीक समझते हैं, उनके पास कोई पावर नहीं है, उनका अपना कोई जाती मिल्कियत नहीं है, सब अल्लाह ताला तेरा ही है। तो देखिए यानी लब्बैक ला शरीका लक, अल्लाह हम हाजिर हैं, तेरा कोई शरीक नहीं। तो मुशरिकीन मक्का का ये तलबिया, मेरे भाइयों कहने का मतलब ये, आप मुशरिकीन मक्का के बारे में कुरान करीम के अंदर अकायद जो हैं वो आप पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा और आपको ये पता चलेगा कि ये सब अल्लाह को मानने के बाद अल्लाह आसमान का बनाने वाला, ज़मीन का बनाने वाला, पानी बरसाने वाला, मुर्दा ज़मीन को ज़िंदगी देने वाला, खुद हमको बनाने वाला, ये सब अकीदा रखने के बावजूद भी मक्का के मुशरिकीन रह गए, वो साहबे ईमान नहीं कहलाए। और अल्लाह ताला ने उनके बारे में कहा ये जहन्नम में जाने वाले हैं। तो तौहीद रुबूबियत का इनकार, तौहीद रुबूबियत को तस्लीम कर लेने से, सिर्फ तौहीद रुबूबियत की इकरार करने से कोई आदमी साहब ईमान, कोई आदमी साहब इस्लाम, कोई आदमी मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकता है। तौहीद रुबूबियत के साथ साथ जो तौहीद की दूसरी किस्म है जिसको हम तौहीद उलूहियत कहते हैं, उसका भी मानना वाजिब और ज़रूरी है। मक्का के लोगों से गड़बड़ी यही होती थी, तौहीद रुबूबियत अल्लाह के लिए, लेकिन तौहीद उलूहियत में वो अल्लाह ताला के साथ शिर्क करते थे। तौहीद उलूहियत जो तौहीद की दूसरी किस्म है, तौहीद रुबूबियत के बाद तौहीद उलूहियत, तौहीद उलूहियत को तौहीद इबादा भी कहते हैं, यानी इबादत वाली तौहीद, यानी इबादत की जितनी किस्में हैं, इबादत की जितने भी टाइप्स हैं, चाहे वो आपकी माली इबादतें हों, चाहे वो आपकी बदनी इबादतें हों, चाहे वो आपकी कल्बी इबादतें हों, जितने भी इबादत की किस्में हैं, सारी इबादत की किस्मों को अकेले एक अल्लाह के लिए मानना, इसी का नाम तौहीद उलूहियत है। तो इन्हीं इबादत की किसी भी किस्म को गैरुल्लाह के लिए, अल्लाह के अलावा किसी और के लिए नाजायज समझना, बहुत बड़ा गुनाह समझना, कायनात का सबसे बड़ा गुनाह समझना, इसी का नाम तौहीद उलूहियत है कि इबादत की तमाम किस्मों का हकदार सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। ऐसा नहीं कि इबादत की तमाम किस्में अल्लाह के लिए और थोड़ा बहुत किसी और के लिए, थोड़ा बहुत भी नहीं चलता। एक मानना, तौहीद के माने एक जानना, एक मानना, एक होने का यकीन रखना, और उलूहियत के माने इबादत होता है, इबादत में अल्लाह को एक जानना, एक मानना और एक ही तस्लीम करना और इसी पर मर मिटना, इसी का नाम तौहीद इबादत है। मेरे भाइयों, कुरान करीम के अंदर अगर आप पढ़ें तो आपको ऐसी बहुत सारी
तमाम अंबिया इकराम को अल्लाह ने क्यों भेजा? मक्का के लोग अल्लाह को मानते थे, अल्लाह को नबी बनाकर भेजने की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या ज़रूरत थी? किताबें नाजिल करने की क्या ज़रूरत थी? हर दौर के लोग अल्लाह को खालिक मानते थे, अल्लाह को हाकिम मानते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को जिंदा करने वाला, मुर्दा करने वाला समझते थे अल्लाह ताला को। फिर अल्लाह ने रसूलों को क्यों भेजा? फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन किताबों को नाजिल क्यों किया? मेरे भाइयों, तमाम नबियों के, तमाम रसूलों के भेजने का मकसद, तमाम किताबों को नाजिल करने का मकसद ये था कि लोगों की तौहीद रुबूबियत की तरह तौहीद उलूहियत की भी इस्लाह हो जाए। लोगों को बंदों से काट करके इबादत की तमाम किस्में जो लोग गैरुल्लाह के लिए अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह के बंदे अल्लाह की खाए, अल्लाह के आसमान के बनाए हुए नीचे रहे, अल्लाह की बिछाई हुई जमीन पर चले, अल्लाह रब्बुल आलमीन का दिया हुआ सूरज की रोशनी ले, हवाएं पिए, ये सब लेने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें। तमाम नबियों के दावत का मकसद सिर्फ यही था कि लोगों को तौहीद उलूहियत से जोड़ देना, तौहीद इबादत से जोड़ देना। आप एक एक नबी का नाम लेकर अल्लाह ताला ने सूरह आराफ के अंदर बयान फरमाया। हमने नूह को क्यों भेजा, हमने सालेह को क्यों भेजा, हमने हूद को क्यों भेजा, हमने शुएब को क्यों भेजा, क्यों भेजा? अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाया, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इब्दुल्लाह। बहुत सारे नबियों का नाम लिया है, मैं सब नबियों का नाम नहीं ले सकता। और अल्लाह ताला ने एक जगह इरशाद फरमाया, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला, और हमने हर उम्मत में, हर गिरोह में, हर जमात में, हर करिया में, हर बस्ती में, इलाके के दवार से हमने एक रसूल भेजा है। हर उम्मत में हमने एक रसूल भेजा है। और रसूल को हम भेजते हुए कह देते थे कि वो लोगों में ऐलान कर दे, अनी अब्दुल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। नबी ने कभी नहीं कहा मक्का वालों से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मक्का वाले कहो अल्लाह तुमको पैदा किया है, कहो अल्लाह ताला रब है, कहो अल्लाह ताला मालिक है। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा, क्योंकि मक्का वाले पहले से इस चीज़ को मानते थे। इसलिए तमाम नबियों के बेसत का मकसद क्या था? तौहीद इबादत को साबित करना, लोगों की जो इबादत की किस्में है सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अंजाम देना। और नबियों ने सबसे पहले इसी दावत का आगाज किया। जिस दौर में, जिस जमाने में, जिस समाज में अंबिया कराम भेजे गए, कोई भी नबी हो, उस जमाने के लोगों के अंदर बहुत सारी बिगाड़ थे, बहुत सारी गंदी आदतें थी, बहुत सारे खुराफात थे, बहुत सारी जलालतें थी, बहुत सारे अखलाकियात से गिरी हुई चीज़ें थी। लेकिन हर नबी ने जब ज़बान खोला है नबूवत के बाद, तो सबसे पहले यही कहा, या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, ऐ मेरी कौम के लोगों सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। उस अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई हकीकी माबूद नहीं है। इबादतों की तमाम किस्में सिर्फ एक अल्लाह के लिए अंजाम दो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस माशरे में आंखें खोलते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया जाता है, उस ज़माने में, उस माशरे में कौन सी बुराई थी जो नहीं थी? बहुत सारी बुराइयाँ थी। वो एक लिस्ट आपको सामने है कि मक्का के लोग दरिंदों जैसी ज़िंदगी गुजारते थे, बच्चियों का कत्ल करना, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पे चढ़ के यही कहा था, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ लोगों एक अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत मत करो, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारी इबादत की तमाम किस्मों का हकीकी हकदार सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अगर इस बात का यकीन कर लेते हो, तस्लीम कर लेते हो, तुफ़्लिहू, तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओगे और वहाँ भी कामयाब हो जाओगे। ये नहीं कहा था लोगों लड़कियों को जिंदा क्यों दरगोर कर रहे हो, शराब क्यों पी रहे हो, जुआ क्यों खेल, ये सब नहीं अल्लाह के रसूल ने कहा। सबसे पहले जो अंबिया इकराम की दावत थी वो ये थी, अनिबुदुल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो मेरे भाइयों। और यही नहीं, इसी चीज को मनवाने के लिए, तौहीद इबादत को मनवाने के लिए, तौहीद उलूहियत को साबित करने के लिए अंबिया कराम ने मशक्कतें झेली, परेशानियां झेली, दुश्मनियां मोल ली, और बहुत सारे मुसीबतों से दो चार हुए। अंबिया कराम को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा, किसी को आरे से चीर दिया गया, किसी को जमीन के अंदर गाड़ दिया गया, किसी को कत्ल कर दिया गया, किसी को सूली पे चढ़ा दिया गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी सेम प्लानिंग यही की गई थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस धरती से मिटा दिया जाए। किसके लिए? तौहीद उलूहियत की बात करता है, तौहीद इबादत की बात करता है। हिजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इसीलिए किया, अपना प्यारा वतन शहर मक्का को मोहब्बत होने के बावजूद सिर्फ तौहीद उलूहियत की खातिर छोड़ा। ये लोग तौहीद उलूहियत नहीं मानते हैं, ये लोग तौहीद इबादत नहीं मानते हैं, अल्लाह को रब मानते हैं, अल्लाह को खालिक मानते हैं, लेकिन इबादत एक अल्लाह की नहीं करते हैं, ना करने के लिए तैयार है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत नहीं करनी पड़ी, मक्का मदीना गए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लड़ाइयाँ क्यों करनी पड़ी, गज़वात क्यों हुई भाई?
जब मक्का वाले दुश्मन ये मानता था कि अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह नफ़ा नुकसान देने वाला, ये मानते थे, फिर लड़ाइयाँ क्यों हुई मेरे भाइयों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद क्यों हुए? क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार फट गए? ये सारी की सारी चीज़ें, साहबे कराम, सुमैया रदियल्लाहु ताला, अम्मार रदियल्लाहु ताला, यासिर रदियल्लाहु, मुसाब बिन उमर, ना जाने कितने साहबे कराम गज़वात के अंदर शहीद हुए। ये सब की वजह क्या थी मेरे भाइयों? ये कि लोगों को तौहीद उलूहियत का पता चल जाए, तौहीद इबादत का पता चल जाए। तो ये तमाम की तमाम मुसीबतें, तमाम की तमाम परेशानियाँ जो अम्बिया पर आए, अम्बिया के पैरोकारों पर आए, सहाबा पर आए, ताबईन पर आए, ये सिर्फ तौहीद इबादत को साबित करने के लिए कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई जगहों पर इस चीज़ को वाज़े किया है कि इबादत का अकेले हकदार अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इबादत की कोई भी किस्म अल्लाह के सिवा जायज़ और दुरुस्त नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम भाइयों को जो तौहीद की किस्में हैं, तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा सिफ़ात, इसकी समझ अता फरमाए। हम जो अल्लाह ताला जिस कलमे को पढ़ करके मुसलमान हुए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के ऊपर भी पेश किया था और कहा था कि जो कलमा मैंने अपने चचा के ऊपर पेश किया था, अगर वो कलमा और मेरे चचा ने इनकार कर दिया, अगर कोई आदमी उस कलमे को कबूल कर लेता है तो दुनिया और आखिरत दोनों जहान में वो नजात पा जाएगा। फहिया नजातुल लहू, ये उसके लिए नजात होगा। रब्बुल आलमीन कलमा हमने पढ़ा है, उस कलमे की हमें समझ अता फरमा दे। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या है, उसका मफहूम क्या है, उसके शराइत क्या हैं, अल्लाह ताला हमें इसकी समझ अता फरमाए। इंशाअल्लाह इसी चीज़ पर ला इलाहा इल्लल्लाह के तकादे क्या हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह कैसे टूट जाता है, क्या चीज़ें अगर हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है तो हमारे ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं। इंशाअल्लाह आइंदा खुतबे जुमा के अंदर कुरान करीम की आयतों की रोशनी में, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की रोशनी में बयान करने की कोशिश करूँगा। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को, तमाम कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों को ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे को समझने की तौफीक अता फरमाए। तौहीद अल्लाह ताला इख्तियार करने की, तौहीद रुबूबियत, तौहीद रुबूबियत, तौहीद अस्मा सिफ़ात में यकता अल्लाह रब्बुल हमें बनाए, मोहिद बनाए, ऐसा ईमान दे, ऐसा अकीदा दे, ऐसा तौहीद दे कि रब्बुल आलमीन हम जब तुझसे मुलाकात करें तो तू अहलन व सहलन कहे कि मेरा बंदा मोहिद आ गया है, और जिसकी वजह से अल्लाह ताला हम तेरी जन्नत का हकदार हो सकें। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।